हेलो गाइस, वेलकम टू फिनेक्स चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विक्स के बारे में कि विक्स होता क्या है। और गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, कंटिन्यूस मार्केट में मतलब एक अच्छी खासी फॉलिंग देखने को मिल रही है। अगर आप देखने जाओगे तो निफ्टी करीब 22,800 के आसपास पहुंच गई है। और वहीं पे आप अगर देखोगे विक्स तो मतलब 26.8। दोस्तों, ये विक्स होता क्या है? सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि विक्स का मतलब क्या होता है और ये मतलब कहाँ से आया है। तो दोस्तों, अगर आप देख देख सकते हो, विक्स का मतलब क्या होता है कि मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स। हाँ, विक्स का मतलब क्या होता है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स। और इसको हमने लिया है शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज से। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, विक्स इज़ द टिकर सिंबल एंड पॉपुलर नेम फॉर द शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज। अब हम इसको इंडिया में यूज करते हैं तो इसके लिए हम इसको इंडिया विक्स बोलते हैं या फिर निफ्टी विक्स बोलते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो 26.80। तो गाइज, इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब ये रहता है कि अगले एक साल में निफ्टी में कितनी वॉलेटिलिटी आ सकती है या फिर कितनी वॉलेटिलिटी रहने वाली है। अब दोस्तों, ये मतलब 26.8 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब 26.8 ही, क्योंकि ये कंटिन्यूस मूव भी करता रहता है। मतलब ये डेटा देख के हम इतना अभी फ़िलहाल के लिए आइडिया लगा सकते हैं कि अगले एक साल में निफ्टी या तो 26.8% बढ़ सकता है या तो 26.8% गिर सकता है। ठीक है दोस्तों। इसको मतलब कि हम फियर मीटर भी बोलते हैं। फियर मीटर का मतलब क्या होता है कि मतलब मार्केट में डर का माहौल कितना है या फिर मतलब मार्केट में किस तरीके से डर का माहौल है। अब दोस्तों, देखा जाए इंडिया में तो इंडिया में इसको हम इंडिया विक्स बोलते हैं और इसको मतलब कि अप्रैल 2008 से मतलब ये इंडिया में आया है। मतलब लोगों ने इसको अप्रैल 2008 से यूज करना स्टार्ट किया है। अब गाइस, विक्स का मतलब होता क्या है? विक्स का मतलब होता है कि मतलब अगर समझो, विक्स अगर हाई है तो वॉलेटिलिटी भी हाई रहती है, और विक्स अगर लो है तो वॉलेटिलिटी बहुत लो रहता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे अभी आप देख सकते हो सामने, विक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट में टी परसेंटेज। अब इसका टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है टाइम। अब जैसे एक महीने के लिए देखना होगा कि एक महीने में कितना मूव कर सकता है, तो विक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12, उसका परसेंटेज मतलब जो भी विक्स चलता रहेगा करंट, उससे हम अंडर रूट 12 से डिवाइड कर देंगे। उसका जितना भी आएगा उसका परसेंटेज हम उसके हिसाब से निकाल देंगे। अब एक वीक के लिए देखोगे तो वीक के लिए कैसा रहेगा? विक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 52 परसेंटेज ए वीक के लिए, क्योंकि एक साल में 52 वीक होते हैं। अब एक दिन के लिए देखोगे तो जैसा विक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 365 परसेंटेज में। ठीक है। अब नॉर्मल एग्जांपल मैं इसका आपको बताता हूँ। अब जैसे देखिए आप, निफ्टी अभी फिलहाल के टाइम में 22,819 चल रहा है। ठीक है। तो 22,819, और वहीं पे अगर आप विक्स देखोगे तो 26.8, मतलब कि हम 27 मान के चल सकते हैं। तो जो निफ्टी की डे रेंज रहने वाली है वो कितना रहने वाली है कल के लिए, या फिर मतलब कि अभी फिलहाल के लिए 22,497 से लेके 23,140 तक। मतलब ये एक हमें एक रेंज दे देता है, मतलब कि जिसमें मतलब कि हमें क्या समझ में आता है कि आज इतने के रेंज में निफ्टी रह सकता है या फिर रहने वाला है। मतलब एक बेसिक आइडिया अपने को मिल जाता है, और ये कंटिन्यूस मूव भी करता रहता है तो डेटा चेंज भी होता है उसके अकॉर्डिंगली। अब दोस्तों, विक्स का यूज होता कैसा है या फिर विक्स मतलब कि हम यूज किस लिए करते हैं? मोस्टली कैसा रहता है कि ये डायरेक्शन नहीं बताता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ कि विक्स है ना, जो विक्स आपको डायरेक्शन नहीं बताता है मार्केट में, मतलब कि इंटेंसिटी बताता है कि मतलब कि किस प्रकार से लोगों में मतलब कि पैनिकनेस बना हुआ है या फिर मतलब कि लोग मतलब कि कॉन्फिडेंट है मार्केट को लेके, वो हमें एक बताता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मतलब फियर फियर मीटर की तरह एक तरीके से काम करता है, या फिर मार्केट में कितना डर का माहौल है। अब ये भी मतलब कि जैसा मतलब आपका इंडेक्स है, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, वैसे ही ये इंडेक्स है, लेकिन ये इंडेक्स क्या बताता है? हमें वॉलेटिलिटी बताता है। ठीक है। अभी मैं आता हूँ कि मतलब कि इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसका कैलकुलेशन कैसा होता है कि जैसे मतलब अभी समझ लीजिए निफ्टी हो गया, निफ्टी के डीप ओटीएम के बिड प्राइस और आस्क प्राइस के कैलकुलेशन के तौर पे विक्स को हम फाइंड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि जो फार ओटीएम रहते हैं ना, डीप ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, उनके बिड और आस्क प्राइस को देख के हम इसमें हम निकालते हैं विक्स को। अब रही बात मतलब कि विक्स अचानक से इतना बढ़ता और गिरता क्यों है?
अब जैसे आप देख सकते हो मतलब कि निफ्टी का कैसा रहता है और विक्स का रिलेशन कैसा रहता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, डायरेक्टली नहीं रहते। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ से निफ्टी कंटिन्यूस बढ़ा है तो वहीं सॉरी विक्स कंटिन्यूस बढ़ा है तो वहीं पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी कंटिन्यूस गिर रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में काम करते हैं, मतलब एक उल्टा काम करते हैं। दूसरा इसका रीज़न क्या रहता है, अचानक से बढ़ने का रीज़न क्या रहता है कि कोई इवेंट हो गया या फिर मार्केट में कोई अनसर्टिनिटी हो गई या फिर वॉर वगैरह हो गया। अब जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए आपको मालूम है कि मतलब ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में वॉर चालू है, तो जिसमें क्या हो रहा है कि निफ्टी आप विक्स देख सकते हो कि कंटिन्यूअस मतलब बोलते थे ना बड़ा है। अब होता क्या है दोस्तों, मतलब विक्स ना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है और विक्स बहुत कम हो जाता है तब भी प्रॉब्लम हो जाता है। अब जैसे कि विक्स अगर 25 के ऊपर है तो मतलब मार्केट में एक फियरफुल रहता है, वहीं अगर मतलब विक्स अगर नीचे रहता है 10 के नीचे रहता है तो भी मार्केट में मतलब बोलते मूवमेंट नहीं रहेगा, तो मतलब बोलते थे ना वो भी मतलब मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहता है। अब विक्स करता क्या है, विक्स करता क्या है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अब जैसे विक्स हाई रहता है तो वहाँ पे इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती है, मार्केट गिरा हुआ रहता है, लोग मतलब अपना पैसा डालना पसंद करते हैं। वहीं पे अगर विक्स नीचे रहता है तो मार्केट मतलब हाई पे रहता है, विक्स अगर 14-15 है तो मार्केट में मतलब बोलते लोगों को कॉन्फिडेंट रहता है, लोग पैसा डालते हैं। अब जैसे नॉर्मल एग्जांपल पे मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मतलब कि आप देख रहे हो कि विक्स गिरा हुआ है, तो वहीं पे अगर आप सेम देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे मार्केट बढ़ा हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि निफ्टी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो इसके वजह से मार्केट में लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है जब भी मतलब विक्स अगर नीचे रहता है तो। अब दोस्तों इसका यूज बायर और सेलर भी करते हैं, ऑप्शंस के बायर और सेलर जो रहते हैं ना वो भी यूज करते हैं। अब जैसे लोअर विक्स रहता है वो ऑप्शन बायर को अट्रैक्ट करता है। अब आप बोलोगे कि अब ऑप्शन बायर को लोअर विक्स कैसे अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने का रीज़न क्या रहता है, जब भी विक्स लो पे रहता है ना तो वहाँ पे प्रीमियम से सस्ते रहते हैं, तो वहाँ पे बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो जब भी विक्स हाई पे रहता है तो ऑप्शन सेलर लोग वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। अब वहाँ पे क्योंकि प्रीमियम महंगे रहते हैं तो मतलब अगर समझिए विक्स डाउन हुआ तो प्रीमियम तुरंत एडजस्ट होते हैं, तो जो सेलर रहते हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो गाइज मतलब मोस्टली क्या होता है कि जो ऑप्शन बायर और सेलर रहता है वो अपने तरीके से विक्स को यूज करते हैं, जो इन्वेस्टर रहते हैं वो अपने तरीके से यूज करते हैं। अब जैसे इन्वेस्टर हायर विक्स पे मतलब कि बाइंग करते हैं, क्योंकि हायर विक्स पे होता क्या है, मार्केट नीचे रहता है तो वहाँ पे लोग बाइंग करते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे रहता है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहीं पे अगर विक्स हाई है तो ऑप्शन सेलर लोग क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं उसका, क्योंकि प्रीमियम महंगे रहते हैं, थोड़ा भी विक्स एडजस्ट होता है तो प्रीमियम एडजस्ट में प्रीमियम डी को उनको अच्छा खासा मिलता है। और विक्स अगर लो रहता है तो मार्केट मतलब बोलते थे ना अच्छा खासा मूवमेंट में रहता है, या फिर मतलब मार्केट हाई पे रहता है तो वहाँ पे मतलब कि इन्वेस्टर लोग कम पैसा डालते हैं, बायर लोग अच्छा खासा पैसा डालते हैं क्योंकि प्रीमियम सस्ते रहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों ये वीडियो में आपने ये देखा कि विक्स का यूज कैसे किया जाता है इन्वेस्टर और ट्रेडर के द्वारा। दूसरा आपने ये देखा कि विक्स से मतलब हम रेंज कैसे निकाल सकते हैं कि ये महीने में क्या रेंज रह सकता है, या फिर ये साल के लिए क्या रेंज रह सकता है, या फिर एक वीक के लिए क्या रेंज रह सकता है, या फिर एक दिन के लिए क्या रेंज रह सकता है। तो गाइस अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो तो विक्स को आप प्रॉपरली यूज करो, खास करके मतलब अगर इवेंट वगैरह रहे, वॉर वगैरह रहे, या फिर कोई अनसर्टिनिटी रहे, जैसे मतलब कि बड़ा इवेंट रहता है, आरबीआई का इवेंट रहता है, या फिर ग्लोबली कुछ रहता है, या फिर बजट का इवेंट रहता है, तो वो टाइम में आप लोग विक्स को ज़रूर देखें अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के टाइम में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर लाइक करो, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। धन्यवाद दोस्तों।